ये भीड़ सिर्फ दिखाने का है, माहौल बनाने का है। चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका दायित्व होता है कि वो अपने राज्य की, अपने जिले की, अपने तहसील के, अपने क्षेत्र अंतर्गत की विकास करे। ये उनका दायित्व है, ये कर्तव्य है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही रुष्ट कर दिया है। अंतरकला दोनों पार्टियों में चल रहा है। जो कार्यकर्ता है वो मतदाता के घर जाके हाथ जोड़ेगा तो उसको मिलता है और बताएगा कि मैंने 3 साल में ये काम किया है, मैंने 15 साल में ये काम किया है। मुझे बताइए, आपके चुनाव चिन्ह पर है कि आप शिवसेना को बिलोंग करते हैं। ऐसी क्या है कि पेड़ नहीं है और आप फिर से जो है एयर कंडीशन चलाने की बात कर दे रहे हैं? पेड़ नहीं है, एसी तो सिंबल है। अब सच में एसी मिला रहता तो चला भी दिया रहता। ये तो एक व्यंग्य है ना। एसी पेड़ हम लगाएंगे और हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। हमने जहाँ जहाँ पेड़ अगर किसी ने भी काटा है तो हमने तो खबर लगाया, शिकायत भी किया है। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये जो खरीद फरोख्त का दोनों पार्टियों ने जो खेल खेला है ना, ये इनके लिए घातक हो गया। अभी चुनाव में देखिएगा उसका परिणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं तेज हूँ और आप द लोक मीडिया देख रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर जो है आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से कि क्या माहौल है खैरागढ़ का। इस बीच में एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं जो पेशे से पत्रकार है, राजनीति में भी वो आगे जो है अपना कदम बढ़ा रहे हैं। नितिन भांडेकर जी है, बहुत स्वागत है। मोल लिए जो है एक तरह से जैसे छत्तीसगढ़ महतारी है तो वैसी खैरागढ़ मोल लिए कर्म भूमि है। मैं अपन जीवन के शुरुआत जो है व्यवसाय के, एक तरह से कहा जाए पत्रकारिता एक व्यवसाय में भी गिने जाते, तो एक शुरुआत में खैरागढ़ ही करे हूँ। अब वो हो जाते तो आप बतौर पत्रकार है वो राजनीति में कहाँ पर जाना चाहता हूँ? ऐसा इसलिए ऐसा जो है, हम राजनीति में कभी जाने का तो सोचे नहीं थे, लेकिन वर्तमान मौजूदा जो सरकार है, जिन्होंने यहाँ पे जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, वेल एजुकेट होना चाहिए, थोड़ा शिक्षित होना चाहिए, जनता से मेल जोल बढ़ा सके, जनता उसको जानती हो, जनता से बात कर सके बेबाकी से। खैरागढ़ में जब इनकी सरकार रही दोनों पार्टी की, झूठ छल छलावा के अलावा कुछ नहीं दिया खैरागढ़ को इन्होंने। हम लोग बात कर रहे थे चुनाव चिन्ह को लेकर, तो आप किसी पार्टी से हैं, आप निर्दलीय हैं? पूरा मामला क्या है? अब हमको अब बताएं ना, तीर का घात जो होता है बहुत गहरा होता है। हमारा शिवसेना का सिंबल है वो, है ना, इसलिए डर गई थी, हमारा एबी फॉर्म को रिजेक्ट करवा दिया। अब निर्दलीय हो गया। हमको जो सिंबल मिला है ना एसी का, वो इसीलिए मिला है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जो गर्मी है ना उसको थोड़ा शांत करो करके। जनता तक कैसे जा रही है, क्योंकि इतने सारे गांव हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख, शिवसेना प्रमुख हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, हर जिले में हमारी फाइनेंशियली जो हेल्प है। हमें तो कुछ लगना नहीं है, हमें तो दिखावा करना ही नहीं है। हमारे मित्र मंडली हैं कुछ, अरे हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उनको शौक है, हमसे मोहब्बत है, प्यार है, अपने स्तर पे खर्च करके कर रहे हैं। हमको मालूम भी नहीं, हमारा तो सारा चीज़ वो प्रचार प्रसार कौन कर रहा है। हमें बस इतना है कि जनता के सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं बस। धर्मगत राजनीति जो है चरम पर है। भूपेश बघेल जो बोल रहा है कि हम जिला बनाएंगे करके, तो एक चीज़ बताओ ना, सिद्ध करो। सिर्फ एक खैरागढ़ को ही जिला बनाओगे कि तीनों को बनाओगे? तो मुख्यालय कहाँ रखोगे? खैरागढ़ की गंडई की छुकदान? विरोध शुरू हो गया है, ये जनता जानती है। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, आते हैं दोनों पार्टी के, पूर्व और अभी के, और कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, ये गांव-गांव में जो सभा ले रहे हैं, ये जो गांव-गांव में जो सभा ले रहे हैं ना, तो उन लोग भीड़ को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, अरे बहुत भीड़ है करके। लेकिन उनको इतना भी समझ नहीं है कि ये जो भीड़ है उसमें से कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनके घर की माली हालात क्या है। रोजगार और नौकरी में पहले तो सीएम साहब अंतर करना सीख ले। गोबर फेंकने का या गोबर बेचने का नौकरी को बोलते हैं क्या, या रोजगार बोलते हैं? आप मेरे थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कीजिएगा। क्या मैं भी थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ उनके मामले में। और दूसरी चीज, उनके सभा में जो भीड़ रहती है तो उनको पूछना चाहिए कि आप मन के जन मोर सभा में जो हो ते मन रोजगार पाए हो, के जन नौकरी में हो। उनको मालूम है वही भीड़ में वो बेरोजगार हैं, इसलिए तो 200 रुपये के रोजे में जाके खड़े हैं उनके पास। उसको रोजगार कहते हैं तो हो सकता है बेशक -6 पॉइंट हो सकता है रोजगार,
एक और भी जो है विकासपरक राजनीति हो रही है, अलग अलग टाइप की हो रही है। राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखें तो कैसे, और राजनीति को राजनीति विशुद्ध रूप से रखें? मेरा मानना है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करूँगा। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुत्व की ही बात करूँगा मैं। और मैं शिवसेना से हूँ, समर्थित प्रत्याशी हूँ उनका, है ना। और राजनीतिक पार्टी भी हमारी हिंदू धर्म की है। आप तो जानते हैं शिवसेना को, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। बहुत जल्दी आम चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी शिवसेना स्थापित होगी, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 स्टेट में है सत्ता, सरकार कितने स्टेट में है? 2 स्टेट में है। तो आपके तो एक ही में है ना? हाँ, हमारे तो एक ही में है। तो ग्राफ तो बढ़ रहा है ना हमारा, हम तो पहले किसी में नहीं थे, अभी तो बढ़ रहे हैं ना। तो जब बाबा साहेब, जब आपके जैसे बाल ठाकरे जी थे, तो उस समय तो ऐसा भी था कि भाई राजनीति नहीं, धर्म को लेकर ही हम आगे बढ़े। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि पार्टियां जो है राष्ट्रीय स्तर के, तो वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? धर्म की तो ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना जो है वो लड़ाई लड़ती है गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए। आप देखिएगा हमारे बाला साहब ठाकरे जी जो थे, उनके घर में कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के जाते थे, उनको वो बैठा के बात करते थे। ऐसा भेदभाव नहीं है हमारा। ये मतलब यह है कि हम सभी को सम्मान करते हैं। पहले तो हमारे नितिन जी थे, हमने बहुत सारी बातें की है इस पर, विकास को लेकर हम बात किए हैं, क्षेत्र विशेष को लेकर बात की है। तो अभी के समय में जब चुनावी सरगर्मी जो है तेज हो रही है, और खास करके इस गर्मी के मौसम में चुनावी सरगर्मी भी है, उपचुनाव खैरागढ़ में हो रहे हैं। 12 तारीख को मतदान है और 16 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाना है। तो देखेंगे कि किनकी ताज जो है ताजपोशी होती है, क्योंकि एक राजा के जाने के बाद दूसरा जो इस क्षेत्र में जो विधायक होगा, बहुत जिम्मेदारी उनके साथ होगी। कैमरा पर्सन उगेश के साथ तेज साहू, खैरागढ़। थैंक यू।